Hi. हाय एवरीवन, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वर्ब्स। जैसा मैंने कल कहा था, टेंस से स्टार्ट कर दिए हमने, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, तब टेंस के टाइप्स देखेंगे। सो वर्ब के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और वर्ब टेंस क्या होते हैं या वर्ब की फॉर्म्स क्या होते हैं, जिसमें V1, V2, V3 के बारे में जानेंगे। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वर्ब से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सो अ वर्ब इज एन एक्शन और डूइंग वर्ड्स। जिन वर्ड्स से हमें किसी काम के होने का, करने का पता चलता है, उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। ये हमें बताते हैं व्हाट समवन और समथिंग डज। किसी ने क्या किया या क्या काम हुआ, वो हमें इससे पता चलता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स नहीं बताए। रन, दौड़ना, जंप, कूदना, थिंक, सोचना, वॉक यानी चलना। ऐसे बहुत से काम है। कोई एक या दो एक्शन वर्ड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। प्लीज वीडियोस को पार्टिसिपेटिव बनाइए। आप भी तो पार्ट लीजिए वीडियोस में, कमेंट्स करिए, क्वेश्चंस पूछिए, तभी तो पता चलेगा कि सीख रहे हैं कि नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ वर्ब, इसमें हम 3 टाइप्स देखते हैं। एक्शन वर्ब्स, दूसरा है लिंकिंग वर्ब्स और तीसरा है हेल्पिंग वर्ब्स। तो एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? ये जो वर्ब होते हैं ये फिजिकल और मेंटल एक्शन दिखाते हैं। फिजिकल मतलब जो हम शरीर से कर रहे हैं, जैसे रन, वॉक, हम दौड़ रहे हैं, फिजिकली दिख रहा है। मेंटल जैसे कि थिंक, सोचना, तो ये काम हम मेंटली कर रहे हैं, हम देख नहीं सकते बट हम सोच रहे हैं, है ना, थिंकिंग। तो दीज आर द एक्शंस विच आर वी डूइंग मेंटली। ओके, सो ये होते हैं एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स। ऐसे ही होता है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं सब्जेक्ट को विद मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। सब्जेक्ट के बारे में अगर सेंटेंस में कोई और इंफॉर्मेशन दी गई है तो उनसे जोड़ने के लिए वर्ब्स यूज होते हैं। अभी आगे मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। मेन है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, जो अभी हम टेंसेस में यूज करेंगे। इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ये जो वर्ब्स होते हैं हेल्प करते हैं मेन वर्ब को टू शो टाइम और मीनिंग क्लियरली। ये हमें बताते हैं जो मेन वर्ब है उसको ये हेल्प करते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब को हेल्प करते हैं बताने के लिए कि कौन से टाइम में कोई भी एक्शन हुआ है, टाइम को स्पेसिफिकली बताने के लिए। ओके, चलिए तीनों को एक बार अलग अलग चार्ट में डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहला है एक्शन वर्ब। तो ये टाइप से ही समझ में आ रहा है। एक्शन वर्ब शोज व्हाट समवन और समथिंग डज। किसी ने या क्या काम हुआ वो बताते हैं। दे डिनोट एक्शंस दैट कैन बी सीन। ऐसे एक्शन जो हम देख सकते हैं। हर्ड यानी सुन सकते हैं। फेल्ट यानी जो महसूस कर सकते हैं। या एक्सपीरियंस, जो हमने एक्सपीरियंस किया हो, है ना। तो वो सभी एक्शंस जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं। सो एग्जाम्पल है शी रन्स एवरी मॉर्निंग। तो रन्स क्या हो गया यहाँ पर? एक्शन वर्ब हो गया। देन दे लाफ्ड, हंस रहे हैं वो। दे लाफ्ड लाउडली एट द जोक। तो लाफ्ड क्या हो गया? काम हो गया। दौड़ना, हंसना, है ना। तो ये सारे क्या है? एक्शन वर्ब्स हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ लिंकिंग वर्ब्स। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, शी के साथ रन्स लगा है, रन नहीं लगा है। तो ये रन्स, एस और एस कब लगता है कब नहीं लगता, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको लास्ट में मैं यहाँ प्लेलिस्ट के ऊपर दे दूंगी, वहां क्लिक करके ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब सेकंड वाला देख लेते हैं, लिंकिंग वर्ब। जैसा मैंने बताया लिंकिंग वर्ब जो है वो कनेक्ट करने का काम करते हैं सब्जेक्ट को सेंटेंस में बाकी जो इंफॉर्मेशन दी गई है सब्जेक्ट के बारे में उससे। सो दे डू नॉट शो एक्शन, ये एक्शन तो नहीं दिखाते बट रेदर एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। किसी कंडीशन की बात बताते हैं। जैसे ही सीम्स हैप्पी, वो खुश दिख रहा है। ठीक है। द केक स्मेल्स गुड, केक जो है वो अच्छा डिलीशियस स्मेल कर रहा है या स्मेल्स डिलीशियस। तो केक की स्मेल कैसी आ रही है? डिलीशियस आ रही है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को। जैसे इसमें ही, इसको हैप्पी के साथ खुश है ना, वह खुश है, तो उससे जोड़ने का काम कर रहे हैं। केक कैसा स्मेल कर रहा है? डिलीशियस। तो केक को यानी जो सब्जेक्ट है उसको बाकी का जो पार्ट है सब्जेक्ट सेंटेंस से उससे कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब। ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा। हेल्पिंग वर्ब हेल्प द मेन वर्ब टू शो टाइम और टेंस। टेंस बताने के लिए, टाइम बताने के लिए मेन वर्ब को ये हेल्प करते हैं। जैसे इज, एम, हैव, विल, कैन। तो ये सारे हैं हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करते हैं मेन वर्ब को सेंटेंस में टाइम बताने के लिए। जैसे शी इज सिंगिंग ब्यूटिफुली। तो इज सिंगिंग आ रहा है मतलब अभी गा रही है वर्ड आएगा। शी इज सिंगिंग ब्यूटिफुली, वे अभी बहुत सुंदर से गा रही है, सुंदरता से गा रही है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, है ना। तो हैव बीन ये टाइम बता रहे कि कुछ समय, कुछ घंटों से वेट कर रहे हैं। तो ये सारा प्रेजेंट टेंस का है। तो ये हमें हेल्प करते हैं मेन वर्ब को समझने के लिए कि कौन से टाइम में कोई एक्शन हुआ है। नाउ 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं जो मैंने कल बताया था टेंस वाली वीडियो में। मेन वर्ब हैज 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। बेस फॉर्म जिसे हम वर्ब 1 बोलते हैं या बोलते हैं V1। देन पास्ट फॉर्म जिसे V2 बोलते हैं। ये जो बेस फॉर्म है ना ये प्रेजेंट फॉर्म होता है।
ठीक है, या प्रेजेंट नहीं बोल सकते क्योंकि प्रेजेंट में भी इसमें चेंजेस हम करते हैं, तो हम इसे बोलते हैं बेस फॉर्म यानी V1, देन पास्ट फॉर्म यानी V2 वर्ब 2, देन पास्ट पार्टिसिपल V3, ठीक है, इसे V3 को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। इनको हम एक एक करके समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जो वर्ब की फॉर्म्स होते हैं V1, V2, V3, वो बहुत इजीली हम चेंज कर सकते हैं, एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, उन्हें हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। और कुछ होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो सिंपल रूल फॉलो करते हैं, जैसे वॉक का ईडी लगाया तो V2 बन जाएगा, वॉक V1 है, वॉक्ड V2 है, और पास्ट पार्टिसिपल भी जो होता है, यहाँ अभी जो मैंने आपको बताया पास्ट पार्टिसिपल जो है वो भी आसानी से बन जाता है, ईडी ऐड कर दिया है ना, तो ये होते हैं रेगुलर वर्ब्स। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं इरेगुलर वर्ब्स, उन्हें हम कहते हैं विच डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल। इसमें नॉर्मल रूल नहीं आता, when their form changes, जब इनका फॉर्म चेंज होता है तो अलग तरीके से होता है, जैसे गो का गोड नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे नहीं हुआ वॉक जैसे, गो का वेंट, वेंट का गॉन, गो वेंट गॉन, ठीक है, ऐसे बहुत से वर्ब आएंगे जिसमें इस तरीके से अलग चेंजेस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स। ओके, नाउ अब ये जो हमने पढ़ा, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, तीन फॉर्म जो होते हैं V1, V2, V3, इनके बारे में। तो चलिए V1 से स्टार्ट करते हैं। आई होप रेगुलर और इरेगुलर क्लियर है आपको। सो V1 जो होता है प्रेजेंट फॉर्म में हम यूज करते हैं। V1 इज अ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। V1 प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और फ्यूचर में भी यूज होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ बेस फॉर्म आप याद कर लीजिए। जैसे आई प्ले क्रिकेट, प्लेड नहीं होगा, है ना, दे रीड बुक, तो ये वर्ब्स हैं और ये हम प्रेजेंट फॉर्म में यूज कर रहे हैं, इनके आगे ईडी नहीं लग रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहे, तो इन्हें हम कहते हैं बेस फॉर्म या V1। ऐसे ही जो V2 होता है ना, पूरे टेंस में सिर्फ एक जगह यूज होता है और वो होता है पास्ट टेंस में, है ना। पास्ट के भी एक सिंपल से सेंटेंस में यूज होता है, जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। V2 हमेशा जो एक्शन बताता है वो पास्ट में जो काम हो चुका है वो बताता है। जैसे आई प्लेड, पहले क्या था, प्ले, वो प्रेजेंट टेंस में था, ईडी लग गया, मतलब आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, मैंने कल क्रिकेट खेला। शी रोट अ लेटर, राइट का रोट और फिर रिटन, तो प्ले, ठीक है, प्लेड और प्लेट, तो ये कौन सा फॉर्म है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, रेगुलर है या इरेगुलर है। और राइट का होता है राइट, रोट और रिटन, ये रेगुलर है इरेगुलर है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे चेंज होता है, तो रोट V2 है ना, ये पास्ट फॉर्म में यूज होता है, मतलब उसने पत्र लिखा। देन नेक्स्ट है थर्ड, पास्ट पार्टिसिपल। अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, V3 जो होता है इट इज यूज्ड विथ हेल्पिंग वर्ब्स, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज होते हैं। जो मैंने थर्ड फॉर्म कराया था ना, थर्ड टाइप कराया था वर्ब का, जिसमें मैंने तीन बताए थे आपको, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, ये तीनों बताए थे। तो इसमें जो तीसरा वाला समझाया था मैंने आपको, हेल्पिंग वर्ब्स, तो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, हैव, विल, कैन, राइट। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज होता है। कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके साथ यूज होता है। जैसे आई हैव फिनिश्ड, तो फिनिश्ड क्या हो गया, V3, है ना, फिनिश्ड और फिनिश्ड दो और आ जाएंगे, है ना। तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो हैव के साथ यूज हो रहा है। आई हैव गॉन, गो वेंट गॉन, तीसरा वाला फॉर्म अभी हमने देखा था पीछे पेज पे, गो वेंट गॉन, ये V3 है, तो ये अकेले यूज नहीं हो रहा है, हैव के साथ यूज हो रहा है। दे वर इनवाइटेड, इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, तो वर के साथ यूज हो रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि जो V3 होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होते हैं। नाउ यही सारी चीजें आपको वर्ब टेंस बताती हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट में इंडिकेट करते हैं ऐसे एक्शन वर्ड्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑलरेडी अकर्ड। प्रेजेंट में इंडिकेट एक्शंस और स्टेट्स दैट आर करेंटली हैपनिंग, जो अभी हो रहे हैं। और फ्यूचर में इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट्स दैट विल हैपन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाले हैं। ओके, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, पास्ट में शी प्लेड टेनिस यस्टरडे, उसने कल टेनिस खेला, ईडी लग रहा है। ऐसे प्रेजेंट में ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है, तो ही के साथ ईएस लग रहा है ना। ये आप प्लीज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, मैं लिंक यहाँ दे दूंगी, नहीं तो ये चीजें आपको डाउट रहेंगी, है ना, क्योंकि जैसे हम प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे तो ये आपको वहां पर समझ में आएगा कि क्यों लगाते हैं। फ्यूचर में दे विल अराइव टुमारो, यहाँ पे भी V1 लेकिन विल के साथ लग रहा है। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल वर्ब फॉर्म्स के ले लिए, पहले रेगुलर के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। V1 में वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड,
प्ले, प्लेड, प्लेड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, ओपन, ओपेंड, ओपेंड, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। तो आप सोचोगे मैम इतने सारे वर्ब्स हैं, कैसे याद होंगे? धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब आ जाएगा। जैसे कुछ तो बहुत आसान होते हैं, जैसे आपको ये लगे, कुछ इरेगुलर्स होते हैं, लेकिन आप हमेशा यूज करते हैं तो आपको प्रैक्टिस में आते आते वो याद हो जाता है। जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, इटन, है ना, ईट, एट, इटन, ऐसे चेंज होता है इनका फॉर्म। जब मैं बोलूंगी ईट का वर्ब टू बताओ, सेकेंड फॉर्म बताओ, तो एट होगा। सी, सॉ, सीन, राइट, रोट, रिटन, टेक, टुक, टेकन, कम, केम, कम। देखो यहां पर कम और कम सेम ही है। ऐसे गिव, गेव, गिवन, है ना, तो बीच वाला इसमें चेंज हुआ है। सो आई होप ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ड्स आपको क्लियर है। ये तो कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। नाउ अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, पूरा हमने टॉपिक कवर कर लिया है, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट वर्ब्स और एनीथिंग, please feel free to ask. Okay, I will solve your doubts and you can join WhatsApp channel. Links मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पर आप जाकर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं पीडीएफ्स वगैरह अपलोड करती हूँ। ये जो वर्ब फॉर्म्स है, इसके पीडीएफ के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे या जीमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट टेंस, है ना, टेंस से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आप ये वर्ब वाली वीडियो जरूर देखिएगा, टेंस का फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जरूर देखिएगा, तब जाके आपको टेंसेस स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, कुछ वर्ब्स फॉर्म्स भी याद करने की कोशिश करिएगा। तो पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी अगर आप लोग कहेंगे तो व्हाट्सएप चैनल में। सो प्लीज कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।